लड़का है जो लड़की को बहुत जोर से पीट रहा है। मैं आग्रह तो ये करूंगा, कठोर से कठोर सजा उसको मिलनी चाहिए। क्या आप अपने माता पिता से पूछकर उस बच्चे से मिलने गई थी? आपका भाई साथ होता तो उसकी हिम्मत होती, आपके पिताजी साथ में होते तो उसकी हिम्मत पड़ती। बंधन नहीं है, सुरक्षा है। कोई दुष्ट आदमी नजर भी डाल देना, माँ बाप भगवान है, तुम्हारे कोई नौकर नहीं है। वो बरसों तक उस व्यक्ति को नरक में वास करना पड़ता है। एक कल्प तक नरक में रहने के बाद मांस खाने वालों के लिए सजा। उनको देखना, कभी वो सेटल नहीं होते वो लोग। सन्यासी को कभी पान नहीं खाना चाहिए, गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक कोई लड़का है जो लड़की को बहुत जोर से पीट रहा है, वो हमें किसी ने दिखाया। अब सोचिए कितनी गिरावट है कि एक बच्ची को कोई इस तरीके से पीट सकता है। मैं आग्रह तो ये करूंगा, कठोर से कठोर सजा उसको मिलनी चाहिए। दूसरी बात, उस बच्ची के लिए हमारे यहां कहते हैं मातृदेवो भव पितृदेवो भव। क्या आप अपने माता पिता से पूछकर उस बच्चे से मिलने गई थी? आपका भाई साथ होता तो उसकी हिम्मत होती, आपके पिताजी साथ में होते तो उसकी हिम्मत पड़ती। हमको लगता है कि माँ बाप हमारे ऊपर बंधन डाल रहे हैं। बंधन नहीं है, सुरक्षा है। हीरे की अंगूठी हो, गोल्ड की अंगूठी हो, तिजोरी में रख के ताला लगाते हो, क्यों लगाते हो? वो हीरे की अंगूठी कहेगी कि नहीं तुम पागल हो, इतना कीमती हूं मैं, और तुम दिखाने की बजाय तिजोरी में बंद कर दिया, ताला लगा दिया, क्यों? कोई इस मालिक से पूछे, वो सुरक्षा चाहता है। वैसे ही घर की बहन बेटियां, कोई दुष्ट आदमी नजर भी डाल देना, मां बाप का ब्लड जो है वो खौलने लग जाता है। आप सब समझिए इस बात को। बेटियों को भी ये बात समझनी चाहिए, हम सबको समझे। बेटों को तो जो दंड दिया जाए वो दिया जाए, ऐसे करने वाले को इतना कठोर दंड कि किसी की हिम्मत ना हो। लेकिन बेटियों से मैं बार बार एक आग्रह कर रहा हूं, अपने माँ बाप के सम्मान को ठेस मत पहुंचाओ। वो तुम्हारे माँ बाप भगवान है, तुम्हारे कोई नौकर नहीं है, वो सेवक नहीं है। वो उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा त्याग किया है, बलिदान किया है। 20-25 साल तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, और 25 दिन पहले ये कोई बिगड़ैल लड़का मिल जाए तुम उसके साथ चल दोगी? कैसे जीवन कटेगा तुम्हारा? बहुत सावधान। तो यहां पर हम कह रहे हैं, माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन मनुष्य को करना चाहिए। जो मदिरा पिए हुए व्यक्ति है, अगर आप उसका स्पर्श कर लेंगे तो उसको पाप लग जाएगा, स्पर्श करने वाले को पाप लगेगा, ऐसा लिखा है इसमें। पाप लगता है। उस मदिरा पान करने वाले आदमी से हमेशा दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेने के बाद मद्यपान करता है, वो द्विजोचित होकर कर्मों से भ्रष्ट हो जाता है, और उससे फिर कभी बात नहीं करनी। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, वैश्य कुल में जन्म लेने के बाद भी जो मदिरा पान करता हो, ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। उससे बात करने में भी पाप लगता है। क्यों? क्योंकि मदिरा पीने के बाद मनुष्य के मन में धैर्य नहीं रहता, लज्जा नहीं रहती, बुद्धि का नाश हो जाता है, और उसे निश्चय ही नरक की प्राप्ति होती है। कोई नहीं रोक सकता। मदिरा के पात्र में जल पीने पर, जिसने किसी ने उस पात्र में मदिरा पी हो और उसी पात्र में अगर जल पी लो तो तुम पापी हो जाओगे। इसलिए चंद्रायण व्रत करके ही शुद्ध हो सकते हो। जो मनुष्य पाप से मोहित होकर मांस पकाता है, घर घर में मांस, अंडा, मैंने बोला ना मांस खाने वाला, ध्यान से सुनो। जो मोह में फंसे हुए होने के कारण मांस पकाता है, वह उस पशु के शरीर में जितने रोए होते हैं, रोम होते हैं उस पशु के शरीर में जितने रोए होते हैं, उतने वर्षों तक उस व्यक्ति को नरक में वास करना पड़ता है।
और उसके बाद दूषित बुद्धि वाले मनुष्य को पराये प्राणों से अपने प्राणों का पोषण करते हैं। वो एक कल्प तक नरक भोग कर इस संसार में जन्म लेते हैं और उन्हें प्राणियों का खाद्य बन, मतलब जो पहले जिनको हमने खाया है वही फिर हमें खाते हैं, उन्हीं का भोजन बनते हैं वो फिर। एक कल्प तक नरक में रहने के बाद मांस खाने वालों के लिए सजा। इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए। तांबूल पान के पत्ते का अग्रभाग, पान कौन कौन खाता है? पान खाते हो? नहीं, पान खाना गलत नहीं है, पान खाना चाहिए, लेकिन इसमें बताया पान कैसे खाना चाहिए। बड़ी सावधानी से सुनना, बहुत मतलब की बात है। पान के पत्ते का अग्रभाग और पत्ते का तथा जो वो होता है डंठल, ये हमेशा तोड़ के ही उसको ग्रहण करना चाहिए। आगे का भाग तोड़ देना चाहिए और डंठल तोड़ देना चाहिए। क्यों? ऐसा न करने वाले व्यक्ति को दारिद्रता प्राप्त होती है, पुत्र शोक भी हो सकता है। इसलिए अग्रभाग पान के पत्ते का और डंठल तोड़कर ही पान ग्रहण करना चाहिए। रात्रि के समय ये तीनों कत्थे में निवास करते हैं। सुरती, तमाकू, खैनी सदा दारिद्र निवास। ये जो तमाकू खाते हैं उसमें दारिद्रता ऑलवेज निवास करती है। कभी तमाकू नहीं खानी चाहिए, खैनी नहीं खानी चाहिए, नशा ये जो है इसमें दरिद्रता रहती है। इसलिए आपने देखा होगा वो आपको हर जगह मिलेंगे। वो कैसे मिलते हैं पता है? ऐसे करना हर जगह। जो यहाँ एक डिबिया सी रहती है उनकी अलग, यहाँ ऐसे अलग ही करके डिबिया, और पिच्ची पिच्ची करते फिरते हर जगह, पिच हर जगह। उनको देखना कभी वो सेटल नहीं होते, वो लोग कभी भी सेटल नहीं होते, वो ऐसे ही रहते हैं। अब यहां पर ये बात लिखी हुई कितनी सत्य है। तमाकू इत्यादि खाने वाला, खैनी इत्यादि खाने वाला व्यक्ति हमेशा दारिद्रता को निमंत्रण देता है। इसलिए कभी भी उसका भक्षण नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। और हां, रात्रि में पान भी नहीं खाना चाहिए। सुन लो ध्यान से। सन्यासी को कभी पान नहीं खाना चाहिए, गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। जिसने सन्यास ले लिया हो और ब्रह्मचारी हो, एक दो नाम और है उनको मैं छिपा रहा हूं, कारण है समाज आज का, नहीं तो प्रत्यक्ष बोलना ही चाहिए मुझे, लेकिन आज का समाज ऐसा है कि अरे तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तो इसलिए मैंने छुपा ली उस बात को। सन्यासी को, ब्रह्मचारी को, तपस्वी के लिए तांबूल गौमांस अथवा मदिरा के समान अभक्ष्य है, उसे नहीं ग्रहण करना चाहिए। और एक और बात, परोसने वाला, जैसे भोजन परोस रहा है और परोसने वाला व्यक्ति अगर खाने वाले से टच हो जाए तो वो पूरा ही भोजन ग्रहण करने के योग्य नहीं रहता। और आजकल तो मतलब बफर सिस्टम है। सियावर रामचंद्र की जोर से बोलना पड़ेगा, तो आजकल कौन बचेगा उससे? जोर से बोलना पड़ेगा।